नमस्कार सभी को। जैसे कि आपको विदित है, इलेक्शन आने वाले हैं और आप अपना वोट जो है कास्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप एक कार्य जरूर अवश्य कर लें। जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से गाइडलाइन आई है कि बहुत सारी स्थितियों में देखा जाता है कि फर्जी वोटिंग होती है, तो उससे बचने के लिए जो है जिनके भी वोटर बने हैं 18 प्लस के व्यक्ति, वो अपना वोटर जो कार्ड है उसको आधार के साथ लिंक कर लें, तो फर्जी वोटिंग से बचा जा सकता है। तो ये भी कार्य केवल मात्र 3 से 5 मिनट का रहता है। कैसे आपने करना है वही आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले वोटर हेल्पलाइन ऐप आपके पास होना चाहिए। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कैसे आपने लिंक करना है, एक वीडियो मैं इससे पहले डाल चुका हूं जिसमें मैंने बताया है आपको कि किस प्रकार से आपने वोटर हेल्पलाइन ऐप को लॉगिन करना है। और यदि आपने 18 प्लस के अभी हुए हैं तो आपने वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए वोटर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये मैं बता चुका हूं। घर बैठे ही केवल मात्र 5 स्टेप करके आप ये कार्य कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर रहा हूं कि उसी ऐप के ऊपर आपने जो है अब आधार को लिंक करना है। तो कैसे करना है, फिर से इसी ब्लॉक में आपने जाना है वोटर रजिस्ट्रेशन। देखिए, इससे पहले कि हम शुरू करें एक और चीज़ बता देता हूं। ये वोटर जो हेल्पलाइन ऐप है कई तरह से आपकी हेल्प करता है। घर में अगर पता करना हो किसी को कि मेरा वोटर कार्ड जो है वो सही सलामत है, बचा भी है, कहीं ऐसा तो नहीं डिलीट कर दिया गया है किसी, आजकल इस तरह से होता है, तो आप यहाँ जाकर इंफॉर्मेशन जो है अपनी जो है वो देख सकते हैं। डालकर यहाँ आप क्लिक करेंगे और अपनी डिटेल डालिए, अपना नाम डालिए, अपना जो है पता डालिए और आपका पता लग जाएगा कि आपका वोटर जो है कार्ड बना है। अगर आपके पास जो है एपिक नंबर है तो एपिक नंबर डालिए, उससे आसानी से एकदम से पता लग जाएगा। ये अगर नहीं है तो फिर आप वोटर रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं, घर बैठे ही अपना वोटर कार्ड बना सकते हैं। तो ये पहली वीडियो में जा चुका है। अब हम बात करें लिंक करना। तो लिंक करने के लिए फिर कहाँ जाना है, वोटर रजिस्ट्रेशन में ही आप जाएंगे और इस तरह से पेज अगला खुलेगा जिसमें फॉर्म अलग अलग तरह से आते हैं। पहला 6 नंबर फॉर्म आता है जो यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, वो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए है। दूसरा डिलीट के लिए है और ये 8वां जो फॉर्म है करेक्शन के लिए है। और ये 6B, ये आज मैं सिखाऊंगा आधार नंबर के साथ सबमिशन करनी है कैसे। इसको दबाएंगे तो आपका इस तरह का जो है वो पेज खुलेगा। आपने लेट्स स्टार्ट किया और आगे बढ़े। यहाँ लिखा है यस आई हैव वोटर आईडी नंबर। मैंने वोटर नंबर बना लिया है, कार्ड उसका नंबर मेरे पास है, तभी तो मैं लिंक कर रहा हूँ। तो इसको ही आपने टिक करना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट कीजिए। अपना नंबर जैसे ही आएगा, ये अगला पेज खुलेगा तो उसके ऊपर अपना जो है जो आपका वोटर आईडी नंबर है उसको आपने डालना है। इस तरह से कैपिटल लेटर में क्लियर हो गया। जो भी आपके नंबर दिए गए हैं, जो भी लेटर दिए गए हैं डाल दिया। अब इसके बाद आपने स्टेट जो है कीजिए और फैच डिटेल कीजिए। जैसे ही फैच डिटेल करेंगे तो ये जो है इस नंबर को सर्च करेगा और देखेगा, ये लाइन आएगी कि आपका जो है हमने देख लिया है, आपका रिकॉर्ड हमें पता लग गया है। अब जो है आप प्रोसीड कीजिए। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो ये आपका डिटेल दे देगा कि सचमुच आपका जो है वो बन चुका है और ये डिटेल आपकी रहेगी। ये नाम है, इतनी एज है, ये आपके असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये आपका स्पाउस है, सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देगा। देखिए पार्ट नंबर भी 71, जब आप वोट देने जाएंगे तो आपका जो भी इलेक्ट्रोल होगी उसके ऊपर 71 नंबर आपका रहेगा। तो आप बता सकते हैं कि मेरा 71 है, सीरियल नंबर है तो वह 576 है, ठीक है। तो आप इस तरह से अपना वोट जो है ईजिली डाल सकते हैं, जो पोलिंग ऑफिसर है उसकी सहायता कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हमारा काम क्या है, ये इन्फॉर्मेशन दे दी, यहाँ कुछ भी भरने के लिए नहीं है, सीधा ही हमने नेक्स्ट करना है और आगे बढ़ना है। अब आपका काम जो शुरू होगा, कुछ डिटेल्स ऑलरेडी भरी होंगी, जैसे ये ऑलरेडी भरी हैं। इसके बाद आपने जो काम करना वो है आपने आधार डिटेल्स जो है वो भरनी है यहाँ पर, क्योंकि लिंक करना है आधार के साथ, तो आधार नंबर आपने यहाँ पर भरना है, ठीक है। उसके बाद जिस मोबाइल नंबर के जो आपका है उसको भी आपने जो है लिखना है। आपने नंबर लिखने के बाद जो है आपने उसको वेरीफाई भी करना है, उस नंबर को वेरीफाई भी करना है। जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो यहाँ आपका नंबर ऑलरेडी जो आपने लिखा है वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ OTP जो है उस नंबर पर वेरीफाई करने पर क्या है, OTP नंबर आएगा आपके मोबाइल के ऊपर, उसको आपने यहाँ लिखना है, फिर वेरीफाई करना है। जैसे ही वेरीफाई करेंगे उसके बाद दे देगा कि ये वेरीफाइड हो चुका है और फिर आपने ये डिटेल्स जो है ईमेल एड्रेस डालिए जो भी है और उसके बाद डन कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। जैसे ही आप ये डालेंगे सारी इन्फॉर्मेशंस होगा। हाँ, जैसे मोबाइल वेरीफाई होगा उसके बाद मैसेज ज़रूर आपके पास आएगा, मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गया है, ठीक है। और वेरीफाइड होने के बाद आपने डिटेल भरिए, डन कीजिए और बाद में आपको
इस तरह की इन्फॉर्मेशन आएगी जो आपने भरी थी अब तक। वो सारे डिटेल बताएगा कि आपने ये आधार नंबर भरा है और ये सारे नंबर है, आपके मोबाइल नंबर ये रहेगा। जैसे ही कंफर्म करेंगे, अगर आपने गलत भरा है तो फिर से बैक जाइए, सही कीजिए करेक्शन, और फिर से आइए लास्ट वाला जो है और उसको कंफर्म कीजिए। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो सक्सेसफुली आपका काम जो है हो जाएगा, लिंक जो है हो जाएगा आधार के साथ। क्या वोटर कार्ड जो लिंक हो जाएगा, मतलब अब आपके नाम पर कोई भी फर्जी वोटिंग नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से आज आपने दूसरा स्टेप किया, किसके लिए? अपने देश के हित में। तो उसके लिए मुबारक आपको, और इसी तरह से मुझे सुनते रहिए। और मेरी वीडियो को यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सुना। थैंक यू।